बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑटोकैड की सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन किया, फिर हमने इसके स्टेप्स बेसिक पढ़े और ड्रा में से हमने कुछ कमांड्स यूज की, जैसे कि लाइन, रे लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन। ये तीन ही लाइन्स हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ते हैं मल्टी लाइन से आगे। तो मल्टी लाइन बेसिकली एक डबल लाइन होती है जो कि एक दूसरे के पैरेलल जा रही होती है। ठीक है, अब आप इस कमांड को यूज करें। कमांड के ऊपर क्लिक करें। सबसे पहले आप इसकी इंस्ट्रक्शंस देख लें। ये आपसे कह रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट और जस्टिफिकेशन, स्केल, स्टाइल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसे ड्रॉ करके देखें। मैं यहां से इसका एक फर्स्ट पॉइंट लेता हूं और एक इसका नेक्स्ट पॉइंट ले लेता हूं। आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपने लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट लगाना है तो आप आर्थो की कमांड यूज कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की F8 मैं पहले भी बता चुका हूं। यहां पे क्लिक कर दें। ये देखिए, एक लाइन तो मैंने ड्रॉ कर दी, लेकिन देखने में ये एक सिंगल लाइन और थिक लाइन नजर आ रही है। अगर मैं इसको जूम करके देखूं तो फिर पता लगता है कि ये दो लाइनें हैं जो एक दूसरे के पैरेलल जा रही होती हैं। अब हम इनका स्केल चेंज करके देखते हैं। मल्टी लाइन में जाएं। यहाँ कमांड लाइन के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन आपको मिलती है वहां पे देखें, एक जस्टिफिकेशन की ऑप्शन है, एक स्केल की है, एक स्टाइल की है। तो स्केल देने के लिए आपको S एंटर करना पड़ेगा और फिर वो आपसे स्केल मांग रहा है। कितना स्केल देना चाहते हैं हम? अगर मैं यहाँ पे दे दूं 30, 40, 50 एंटर कर देता हूं, फिर इसको ड्रॉ करके देखें तो अब आपको स्केल ज्यादा करने से ये वाज़ेह दो लाइनें नजर आ रही हैं। मैं जूम करूं या ना करूं, वैसे भी हमें ये दोनों नजर आ रही हैं। अब इसकी जस्टिफिकेशन चेंज करके देखते हैं कि देखिए, जैसे हमने एक सिंगल लाइन पढ़ी थी ड्रॉ की ऑप्शन में से, सिंगल लाइन। मैं एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, बल्कि मैं मजीद 2-3 लाइंस लगा लेता हूं, बार बार मुझे ये कमांड ना लेनी पड़े। ऐसे रिपीट लाइन करके आपको पहले भी बता चुका हूं, इंटर, स्पेस, राइट क्लिक, ये तीनों बटन हम यूज करते हैं और अगेन कमांड लेने के लिए। देखिए, मल्टी लाइन के ऑप्शन में जाएं। अब जस्टिफिकेशन है, जे एंटर करता हूं। जे एंटर का मतलब जस्टिफिकेशन। ये पॉली लाइन जो है इसके 2 पॉइंट्स हैं, यानी ये डबल लाइन है। अगर इसको हम सिंगल लाइन के साथ अटैच करते हैं तो ये किस पॉइंट से इसके साथ टच हो जाए। तो अभी देखें इसके अंदर ऑप्शंस क्या क्या है। एक टॉप, एक जीरो, एक बॉटम की ऑप्शन। अब कमांड लाइन के ऊपर भी देखेंगे तो यहाँ भी टॉप, जीरो और बॉटम की ऑप्शन है। अगर मैं टॉप ही दे देता हूं इसे, टॉप। अब लगा के जरा चेक करते हैं कि सिंगल लाइन से जब ये मल्टी लाइन टच होती है तो उसका टॉप वाला पॉइंट इस सिंगल लाइन के एंड पॉइंट से टच होता है। रिपीट हम जाते हैं, मल्टी लाइन के ऑप्शंस दोबारा से लेते हैं। जे एंटर करते हैं जस्टिफिकेशंस के लिए, बी एंटर कर देता हूं बॉटम के लिए, या फिर आप यहां से ही क्लिक कर दे बॉटम के लिए। आप जरा इसको ड्रॉ करके देखें। रिपीट, ये देख लें आप कि इसका बॉटम वाला पॉइंट, इसका टॉप वाला पॉइंट टच हुआ है। रिपीट, एक ऑप्शन इसमें रह गई है कि जे एंटर करते हैं जस्टिफिकेशंस के लिए और Z एंटर कर देते हैं जीरो के लिए। अब जीरो ना तो टॉप होता है ना बॉटम होता है, ये दरमियान में से टच कर लेता है। ये देखें, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका बॉटम, ये इसका टॉप वाला पॉइंट। तो इसके अंदर बेसिकली हमने 2 ऑप्शंस पढ़ी, एक जस्टिफिकेशन और दूसरा हमने स्केल की ऑप्शन पढ़ी। स्टाइल्स को अभी मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि स्टाइल हम फॉर्मेट में जाएंगे तो ये मल्टी लाइन की स्टाइल की ऑप्शन हम दोबारा से पढ़ेंगे। तो ये थी हमारे पास ऑप्शन मल्टी लाइन की। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। एक और कमांड हम यूज करते हैं पॉली लाइन की ऑप्शंस। अब पॉली लाइन और सिंगल लाइन में डिफरेंस क्या होता है, पहले तो ये पढ़ लेते हैं हम। सिंगल लाइन जो कि सेगमेंट्स पे डिपेंड करती है, इसके आप जितने भी सेगमेंट्स बना लें, जैसे मैंने ये लगा ली, हर सेगमेंट्स अलग-अलग होता है। हर सेगमेंट्स को आप अलग से सिलेक्ट करके डिलीट करना चाहें या कोई भी उसमें चेंजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। जबकि पॉली लाइन सारी कंबाइंड लाइन होती है, ये एक जुड़ी हुई लाइन होती है। इसका हर सेगमेंट्स दूसरे सेगमेंट्स के साथ टच होता है। आप किसी एक सेगमेंट्स को भी, फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, देखिए पूरी की पूरी लाइन आपकी सिलेक्ट हो चुकी है।
पहला डिफरेंस तो इसमें ये आ जाता है। अब नेक्स्ट उसमें पॉलीलाइन की कमांड लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, यहां पे मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। अब स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, या आगे बहुत सारी ऑप्शंस भी हैं, आर्क लगा सकते हैं आप, हाफ विड्थ दे सकते हैं, लेंथ लगा सकते हैं, अनडू की ऑप्शन है, विड्थ की ऑप्शन है। चले हम इनको यूज करते हैं। हम एल इंटर करके लेंथ भी दे सकते हैं। एल इंटर करें, कितनी लेंथ देनी है हमने, अगर मैंने देनी है 10 फुट की लेंथ, एंटर करूंगा तो ये देखिए 10 फुट की लेंथ। बाकी आपको बताऊंगा कि डायरेक्शन इसकी कैसे हम चेंज कर सकते हैं। अभी तो ये अप की तरफ जा रही है, आगे चल के हम एक फार्मूला भी यूज करेंगे। यू एंटर आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अनडू के लिए यू एंटर। और अगर आपने कुछ पॉइंट्स लगा लिए हैं, देखिए एक पॉइंट मैंने लगाया स्टार्ट वाला, एक लगाया सेकंड, और सेकंड के बाद ये ऑप्शन हमारे पास आ गई है कि आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं। यानी सिंगल लाइन में थर्ड पॉइंट के बाद हम क्लोज कर सकते हैं, लेकिन पॉली लाइन में सेकंड पॉइंट के बाद ही आप इसे क्लोज कर सकते हैं। सी एंटर करें, लाइन क्लोज हो जाएगी। रिपीट हम पॉली लाइन के ऑप्शंस दोबारा से ले लेते हैं। एक पॉइंट मैंने यहां से लिया और एक पॉइंट मैंने यहां पे क्लिक कर दिया। ये मैंने लाइन वैसे ले ली है। अब देखिए विड्थ से क्या होता है, हाफ विड्थ से क्या होता है। मैं इसकी एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और उस सर्कल के अंदर 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो आप रेडियस दे सकते हैं या आप उसमें डाया दे सकते हैं। अब रेडियस क्या होता है, रेडियस हाफ डिस्टेंस ऑफ सर्कल होता है, एंड जो उसका डायामीटर होता है वो फुल डिस्टेंस ऑफ सर्कल होता है। तो मैं यहाँ पे W एंटर करता हूं विड्थ देने के लिए, W एंटर। अब क्वेश्चन ये है कि स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ, आप उसकी स्टार्टिंग विड्थ कितनी रखना चाहते हैं। यानी मैं अगर लाइन को थोड़ा सा विड्थ देना चाहता हूँ, चौड़ाई देना चाहता हूँ, मोटी लगाना चाहता हूँ, तो मैं उसको स्टार्टिंग चले मैं 0 एंटर कर देता हूँ, और स्पेसिफाई एंडिंग विड्थ मैं दे देता हूँ 2 फुट की। तो आप देखें एक उसका स्टार्ट पॉइंट और दूसरा जहां पे आप क्लिक करेंगे वो उसका एंड पॉइंट। अब आप लाइन को लगाते जाएं। लाइन को मैंने आराम से बड़ा किया कि स्टार्टिंग 0 से और एंडिंग 2 विड्थ तक चला गया। और अगर आपने फिर से इसको 0 पे लेके जाना है तो दोबारा से आपको विड्थ के लिए W एंटर करना पड़ेगा, एंटर, और स्टार्टिंग विड्थ। अब चूंकि जहां पे हम हैं ऑलरेडी यहाँ पे 2 फुट की विड्थ है, तो मैं इसको 2 ही फुट एंटर करता हूं और एंडिंग में इसको दे देता हूं 0 की। अब देखें जितने जहां पे आप लगाना चाहते हैं, क्लिक करना चाहते हैं, क्लिक करें, आगे देखें लाइन आपकी 0 पे आ चुकी है। राइट क्लिक करके क्लोज भी कर सकता हूं इसको। दोबारा से हम इसमें चले जाते हैं। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया। अब देखिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि हम जब भी एक सर्कल लगाते हैं तो या तो आप उसे रेडियस देते हैं या आप उसे डायामीटर देते हैं। यहां भी विड्थ तो हमने दे दी, उसे हाफ विड्थ क्या देते हैं हम, आधी विड्थ उसको देते हैं। यानी पहले मैंने 2 दी, अब उसे मैं 1 फुट दूंगा। तो H एंटर करें हाफ विड्थ के लिए, स्टार्टिंग उसका 0 ही है और एंडिंग हम उसे दे देते हैं 1 फुट की, एंटर। देखें लग तो उतनी ही रही है, मैंने एग्जांपल दी ना सर्कल की कि आपकी मर्जी आप उसे रेडियस दें या डायामीटर दे दें। तो यहाँ पे हम फिर दोबारा से इसको कम करना चाहें तो H एंटर करेंगे और जो उसकी स्टार्टिंग है वो 1 ही रहने देते हैं और एंडिंग हम उसकी क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। अब और भी बहुत सारे पर्पस के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाजमी नहीं कि आप उसे 0 से स्टार्ट करें। रिपीट पॉली लाइन, मैं यहाँ पे आपको बताता हूं कि हम कोई एरो का साइन बनाना चाह रहे हैं तो हम विड्थ दें या हाफ विड्थ दें, दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। मैंने W एंटर किया और अगर मैं उसकी विड्थ स्टार्टिंग ही 2 फुट दे देता हूं और एंडिंग 0 कर देता हूं तो देखिए ये मेरे पास एक एरो का साइन बन रहा है। मैं बड़ा करके दिखा देता हूं आपको, यहाँ पे क्लिक करके देखें आप। रिपीट, मैं इसको यहां तक खत्म कर देता हूं तो ये देखें स्टार्टिंग मैंने इसको दी 2 फुट और एंड पे जाके दे दी 0। तो ये एक एरो का साइन मेरे पास बन चुका है। एनीवे ये तो पॉलीलाइन की ऑप्शन में कुछ कमांड्स थी। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे एक ऑप्शन आती है 3D पॉलीलाइन। मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि हम सबसे पहले 2D की ऑप्शंस पढ़ेंगे सारी, उसके बाद हम 3D
फुल प्रोजेक्ट भी बनाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी मैं इसको छोड़ के जा रहा हूं। आगे देखिए पॉलीगॉन की ऑप्शन है। हम पॉलीगॉन क्यों यूज करते हैं और पॉलीगॉन और रेक्टेंगल में फर्क क्या है। देखिए 4 या 4 से ज्यादा साइड्स हो तो हम फिर पॉलीगॉन की ऑप्शन यूज करेंगे और डिफरेंट प्लेसेस पे हम इसको यूज भी करते हैं। मैं आपको ये कहूंगा कि पॉली लाइन लगाने से पहले आप 2 सर्कल लगा लें ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। जैसे ये एक सर्कल की ऑप्शन है सेंटर और रेडियस की, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं और इसको 10 फीट का मैं रेडियस दे देता हूं। एक सर्कल लग चुका है। रिपीट सेंटर और रेडियस, यहाँ पे सेंटर पॉइंट दिया और इसको फिर से मैंने 10 फुट का सर्कल रेडियस दे दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पॉलीलाइन की ऑप्शंस को। देखिए स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि इंस्ट्रक्शन आपको मिलती जाएगी और आपने उनका आंसर, आपने उनको रिप्लाई करना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कमांड लाइन पे पॉलीगॉन एंटर द नंबर ऑफ साइड, यानी 4 तो यहाँ पे देनी है, 4 से ज्यादा भी दे सकते हैं। जैसे मैं 6 एंटर कर देता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन। अब मैंने सर्कल इसी वजह से लगाया कि मुझे एक सेंटर की जरूरत पड़ेगी, मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंटर एन ऑप्शन, कोई ऑप्शन दें आप। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल आप लगाना चाहते हैं तो आप सर्कल के अंदर पॉलीगॉन बनाना चाह रहे हैं। अगर आप सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल करते हैं तो इट्स मीन कि आप सर्कल के बाहर की तरफ बनाना चाहते हैं। तो यहां माउस से भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इंस्क्राइब्ड के ऊपर क्लिक करते हैं, देखें, और लास्ट पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस कितना दिया था, याद होना चाहिए आपको 10 फुट मैंने दिया था। तो मैं 10 दे के एंटर करूंगा तो ये देखें ये सर्कल के अंदर पॉलीगॉन बना है। जितनी साइड्स मैंने दी हैं 1 2 3 4 5 6 ही साइड्स हैं। रिपीट हम पॉलीगॉन में जाते हैं और पॉलीगॉन एंटर द नंबर ऑफ साइड्स, चले मैं अगेन 6 ही एंटर करता हूं और स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, ये सेंटर मैंने रिपीट ऑप्शन सेंटर वाली यूज की। इससे पहले हमने इंस्क्राइब्ड किया था ताकि अंदर की तरफ बने, अब हम सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल करते हैं ताकि बाहर की तरफ बने। तो इसको रेडियस हमने कितना देना है, 10 फीट, एंटर करते हैं। तो देखिए 2 ऑप्शंस मैंने यूज की, आई एंटर करने से इंस्क्राइब्ड और सी एंटर करने से सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, यानी बाहर की तरफ बना और एक अंदर की तरफ बना। तो ये दोनों ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं। एक और ऑप्शंस आपको बता दूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि एक साइड की लेंथ जो है वो हम खुद दें, तो मैं एक लाइन की कमांड ले लेता हूं, यहां पे क्लिक करके अब कितनी देनी है लाइन की ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि एक साइड जो है वो 10 फुट की होनी चाहिए, एंटर कर देता हूं। ये 10 फुट की एक लाइन मैंने लगा ली। दोबारा से हम जाते हैं पॉलीगॉन की ऑप्शन में, पॉलीगॉन एंटर द नंबर ऑफ साइड्स, चले मैं 6 ही रख देता हूं। अब यहां पे हम इसको सेंटर नहीं दे सकते, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन और एज, हम एज की ऑप्शन यूज करेंगे। तो ई एंटर करें, ई एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ एज, ये लाइन के 2 पॉइंट्स हैं, एक स्टार्ट वाला एक एंड वाला। आप फर्स्ट पॉइंट दे दें एंड सेकंड पॉइंट दे दें तो ये पॉलीगॉन आपका रेडी हो चुका है। तो इस तरह हम पॉलीगॉन की ऑप्शंस भी बना सकते हैं, चाहे आप सेंटर पॉइंट यूज करें या आप उसका एज वाली ऑप्शन यूज करें। नेक्स्ट कमांड हमारे पास आ जाती है रेक्टेंगल की ऑप्शन। अब रेक्टेंगल कहने को तो सिंपल मुस्ततील आप बना सकते हैं, ठीक है। इसमें ना तो मैंने कोई लेंथ दी ना विड्थ उसकी दी। हम इसके अंदर की ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। रेक्टेंगल की ऑप्शन में जाएं, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट हम वैसे भी लगा चुके हैं, हम आगे की ऑप्शंस देखते हैं। और चैम्फर भी कर सकते हैं, एलिवेशन है, फिलेट कर सकते हैं, थिकनेस दे सकते हैं, विड्थ की ऑप्शन दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले चैम्फर की ऑप्शन देना चाहूंगा। देखिए जब भी एक कॉर्नर आप क्रिएट करते हैं, समटाइम आपने बहुत सारी प्लेसेस पे देखा होगा कि ये कोना नहीं बना होता, बल्कि 2 लाइनें जब जाके टच होती हैं, एक ये वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टल, तब जाके आपका एक कॉर्नर बनता है। तो मैं यहाँ पे चैम्फर देके आपको बताना चाहूंगा। सी एंटर करते हैं चैम्फर के लिए।
अब वो कहता है फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस फॉर रेक्टेंगल, एक डिस्टेंस कितना देते हैं आप, मैं दे देता हूं 3, 4, 5 फीट का एक डिस्टेंस, एंड सेकंड डिस्टेंस फॉर रेक्टेंगल वो भी 4 का दे देता हूं। आप जरा इसको ड्रॉ करके देखते हैं, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट इसका लेके देखते हैं, यहां पे क्लिक किया और दूसरा यहां पे क्लिक कर दिया। देखें अगर मैंने इसको 2 डिस्टेंस दी हैं, अगर ये हमारे पास कॉर्नर होता तो कॉर्नर तो ऐसे बनता ना हमारे पास, यहां से ये लाइन भी ऊपर आती, यहां पे कोना तो इस तरह बनता ना। मैंने 2 डिस्टेंस दिए, फर्स्ट कॉर्नर का भी डिस्टेंस 4 फुट दिया, सेकंड का भी 4 दिया, ताकि 4 ये पीछे चला जाए, बैक चला जाए, और 4 ये बैक चला जाए, जहां पे इनका डिस्टेंस पूरा होता है तो ऐसे क्रॉस वाली एक लाइन बन जाए। तो इसलिए ये चैम्फर की ऑप्शन हमने यूज की। रिपीट हम दोबारा से रेक्टेंगल के ऑप्शन में गए। अब हम फिलेट यूज करते हैं। फिलेट के लिए एफ एंटर करना पड़ेगा, और जहां पे भी और राउंडनेस देनी पड़ती है वहां पे हमें रेडियस देना पड़ता है। तो हम 4 फुट का रेडियस वो ऑलरेडी एंटर किया हुआ था, चलें एंटर कर देते हैं। इसको जरा लगा के ड्रॉ करके देखें तो ये रेक्टेंगल के जितने भी कॉर्नर्स हैं इनको मैंने राउंड किया है। किस कमांड से? फिलेट की कमांड से। रिपीट हम इसमें जाते हैं रेक्टेंगल की ऑप्शन में, तो एक ऑप्शन विड्थ की है, विड्थ भी देके चेक करते हैं। विड्थ जैसे अभी हमने पॉलीलाइन में यूज की, यहाँ पे W एंटर करते हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं देनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे स्पेसिफाइड लाइन विड्थ फॉर रेक्टेंगल, पूरी रेक्टेंगल के लिए कितनी, फॉर एग्जांपल मैं 2 फीट एंटर कर देता हूँ। आप जरा इसको ड्रॉ करके देखें तो ये देख लें पूरी रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो हमने बढ़ा दी है। तो जब भी आप दोबारा से कमांड लेते हैं रेक्टेंगल की तो ये आपको पहले ही बता देता है कि यहां पे क्लिक करके देखें कि इसका फिलेट कितना लिया हुआ है, आपने विड्थ की ऑप्शन कितनी दी हुई है। ठीक है, तो हम F एंटर करते हैं, उसको भी खत्म करते हैं, 0 एंटर कर देते हैं, और विड्थ के लिए भी W एंटर करके 0 कर देते हैं। चलें W एंटर करते हैं, विड्थ को भी हमने 0 कर दिया। रेक्टेंगल की कमांड लेके W एंटर करें, उसे भी 0 कर दें, और F एंटर करें, उसे भी 0 कर दें। आप जब भी आप रेक्टेंगल लगा के देखेंगे तो ना फिलेट अप्लाई है ना विड्थ अप्लाई की हुई है। तो ये थी रेक्टेंगल की ऑप्शन। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम ड्रॉ में जाके देखें ये हीलिक्स वगैरह की ऑप्शन। अभी मैंने आपको बताया कि 3D पॉलीलाइन को मैंने छोड़ा है, हीलिक्स भी छोड़ रहा हूं। आगे हमारे पास आर्क की ऑप्शन आ जाती है। आर्क मींस किसी किस्म की कोई गोलाई, कोई कर्व यूज करना चाहें आप तो आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस दी हुई हैं आर्क के अंदर, तो 3 पॉइंट से भी आप आर्क क्रिएट कर सकते हैं। 3 पॉइंट चलें लगा के चेक करते हैं। स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क और स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं। अब थर्ड पॉइंट मैं कहीं भी क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक आर्क क्रिएट हो जाएगी। तो ये थी हमारे पास 3 पॉइंट वाली ऑप्शन। नेक्स्ट हम चले जाते हैं सेकंड पे, हमारे पास आ जाती है जी स्टार्ट, सेंटर, एंड। स्टार्ट पॉइंट ये देखें 7 आइकन्स में भी वो वजाहत कर रहा है कि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फिर आप इसका एक एंड भी देंगे। यहां पे फर्स्ट और उसका सेंटर पॉइंट, आप कितनी आर्क लगाना चाहते हैं। मैं F8 को अगर खत्म कर दूं, आर्थों को ऑफ कर दूं, तो आप इजीली इसको जहां तक आपकी जरूरत है यहां तक क्लिक कर दें। तो ये आपके पास एक आर्क बनी। इसी तरह आर्क में दोबारा से स्टार्ट, सेंटर, एंगल। देखिए ये आर्क हमने रफ लगाई है। अगर मैं एक पॉइंट यहां पे देता हूं और एक उसका सेंटर पॉइंट दे देता हूं तो अब वो एंगल की ऑप्शन मांग रहा है, स्पेसिफाई इंक्लूडेड एंगल। आपको बता दूं कि एक सर्कल के अंदर 360 डिग्रीज होती हैं, तो अगर हम इसको हाफ लगाना चाहें तो मैं इसको 180 देके एंटर कर दूंगा। तो ये देखिए मेरे पास हाफ सर्कल आर्क लगी है। रिपीट हमारे पास एक और ऑप्शन है स्टार्ट, सेंटर, लेंथ। अगर मैं एक पॉइंट स्टार्ट का दे दूं, एक सेंटर का दे दूं, और लेंथ यहाँ पे 2 किस्म की है।
एक तो ये जो आपको नजर आ रहा है स्ट्रेट फासला, वो लॉन्ग कॉर्ड का होता है, और जो गोलाई में आपको नजर आ रही है वो लेंथ ऑफ कर्व है, ठीक है। और हमने यहाँ पे डिस्टेंस देना है उसको 5 या 10 फुट दे के एंटर करते हैं। तो ये देख लें, ये मेरे पास जो आर्क बनी है ये 10 फुट की बन चुकी है। अगर हम इसको थोड़ा सा देखना चाहें तो लीनियर की मदद से जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि एक जब आप इसकी पैमाइश इसके लिए हम अलाइन यूज करेंगे, चूंकि ये स्ट्रेट फासला नहीं दे रहे हम, तो यहाँ पे ये आपको कितना डिस्टेंस बता रहा है 10 फीट का, ठीक है। स्ट्रेट की बात कर रहा हूं, हाँ लेंथ की बात मैंने नहीं की कि ये जो लेंथ है ये ज्यादा होती है, स्ट्रेट फासला जो होता है ना वो फिक्स्ड है, जो मैंने 10 दे दिया यहाँ पे। तो एनीवे नेक्स्ट कमांड हम आगे चलते हैं। आर्क के अंदर जो एंगल अभी हमने देखे यहां से यूज की, स्टार्ट वाला पहले पॉइंट यूज किया, सेंटर वाला यूज किया और एंड एंगल और लेंथ यूज किया। यहां भी स्टार्ट वाला पॉइंट है और ये आगे नेक्स्ट एंड वाला पॉइंट, उसके साथ एंगल भी दे सकते हैं, डायरेक्शन भी दे सकते हैं, रेडियस भी दे सकते हैं। यहाँ पे सेंटर वाला पॉइंट पहले है और स्टार्ट वाला सेंटर में आ जाता है, और वही ऑप्शन जो एंड एंगल और लेंथ आपने यूज की, एंड एंगल और लेंथ, तो ज्यादा हम यूज करते हैं इसमें स्टार्ट एंड डायरेक्शन को, जो हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक स्टार्ट का पॉइंट दिया, एक हमने इसको एंड का पॉइंट दिया। अब डायरेक्शन इस तरफ लेके आना चाहते हैं या डायरेक्शन आप इस तरफ लेके आना चाहते हैं, क्लिक कर दें तो आपकी आर्क लग जाएगी, ठीक है। तो बाकी भी इसमें ऑप्शंस हैं, आप खुद भी अप्लाई करके जरा चेक करें। मैं जल्दी में जितनी कमांड्स कवर कर सकता हूं एक क्लास के अंदर उतनी मैं इंशाल्लाह कवर करूंगा, और ताकि वीडियो आपकी ज्यादा ना लंबी बन सके। देखिए सर्कल के अंदर भी बहुत सारी ऑप्शंस दी हुई हैं। एक ऑप्शन है सेंटर और रेडियस। इससे पहले भी मैं क्लियर कर चुका हूं कि रेडियस जो होता है वो हाफ डिस्टेंस ऑफ सर्कल है, एंड सेंटर एंड डायामीटर, डायामीटर जो है वो फुल डिस्टेंस ऑफ सर्कल है। आप देखें सेंटर और रेडियस, एक पॉइंट सेंटर का देंगे और रेडियस कितना देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 10 फुट दे के एंटर कर देता हूं, ये देखें इसका रेडियस 10 फुट का मेरे पास आ चुका है। और दोबारा से हम जाते हैं सर्कल में, सेंटर और डायामीटर, एक पॉइंट इसको दिया सेंटर का और डायामीटर, जाहिर बात है कि अगर इसका रेडियस 10 है तो डाया इसका डबल 20 हो जाएगा। तो मुझे लिखने की जरूरत वैसे तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस भी उसका उन्होंने बताया हुआ है और 20 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, स्पेसिफाइड डायमीटर ऑफ 20। लेकिन अगर आप लिख भी दें तो कोई इश्यू नहीं है, एंटर कर दें। अब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम बने। एक में मैंने हाफ डिस्टेंस दिया, एक में मैंने फुल डिस्टेंस दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास सर्कल में ऑप्शन आती है 2 पॉइंट से भी सर्कल आप क्रिएट कर सकते हैं, यानी 2 पॉइंट 2 जगह पे भी क्लिक करके आप सर्कल लगा सकते हैं। मैं इसकी एग्जांपल देना चाहूंगा आपको कि जैसे हम राउंड में कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे ये देख लें 2 पॉइंट्स की ऑप्शन है। मैं ये कहता हूं कि एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला। अब हम अगर इस तरह की कोई चीज क्रिएट करना चाहें तो हम 2 पॉइंट से भी सर्कल लगा सकते हैं। एक और ऑप्शन है यहाँ पे कि 3 पॉइंट से भी आप सर्कल क्रिएट कर सकते हैं, यानी एक पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया, दूसरा यहाँ पे दिया, तीसरा मैं जहां भी दूंगा, इसमें कोई रेडियस कोई डायामीटर नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे क्लिक किया, 3 दफा क्लिक करने से आपका सर्कल बन जाता है। ऐसे भी आप बना सकते हैं। रिपीट सर्कल में जाके एक ऑप्शन है टेंजेंट, टेंजेंट और रेडियस। अब इस टेंजेंट को समझने वाली बात है, टेंजेंट वो पॉइंट होता है कि जहां पे सर्कल की जो राउंडनेस है, जो दूसरी एक लाइन है, वो इसको टच करके गुजर जाए, क्रॉस ना करे। तो मैं एक पॉइंट ये वाला दे देता हूं और एक पॉइंट ये वाला दे देता हूं। 2 टेंजेंट दे दिए, उसने मुझे अंदाजे से ये बता दिया कि यहाँ पे 13 फुट का सर्कल बन सकता है, तो चले मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, मैं 10 ही दे के एंटर कर देता हूं। अब एक पॉइंट ये टेंजेंट है, एक पॉइंट ये टेंजेंट पॉइंट है, एक मैंने उसको दिया रेडियस की ऑप्शन। तो ऐसे भी हम इसे यूज कर सकते हैं।
और एक ऑप्शन हमारे पास आती है कि अगर आप तीनों के तीनों टेंजेंट पॉइंट लेना चाहें, जैसे ये मैंने 3 लाइंस तो ड्रा कर दी हैं, यहां सर्कल में जाके टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, इसमें कोई रेडियस नहीं देना, एक टेंजेंट पॉइंट, दूसरा टेंजेंट पॉइंट, तीसरा टेंजेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये भी सर्कल के अंदर ऑप्शंस थी, वो भी एक्सप्लेन कर दी मैंने। नेक्स्ट हम जाते हैं डोनट की तरफ। डोनट बेसिकली है क्या? इसमें आप फील्ड सर्कल भी बना सकते हैं और रिंग की तरह भी बना सकते हैं। और फील्ड सर्कल कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले डोनट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि स्पेसिफाई इनसाइड डायमीटर ऑफ डोनट। तो इनसाइड डायमीटर, अगर आप उसको फील्ड सर्कल बनाते हैं तो अंदर वाला सर्कल तो होगा ही कोई नहीं, लिहाजा हम उसे 0 एंटर करते हैं। और स्पेसिफाई आउटसाइड डायमीटर ऑफ डोनट, आउटसाइड पे मैं ये कहता हूँ 5 फीट का होना चाहिए। तो अब आप इसे लगा के देखें, ये फील्ड सर्कल है, अंदर से भरा हुआ है। रिपीट, रिंग कैसे बनाते हैं? आप सर्कल डोनट की दोबारा से ऑप्शन ले लें, स्पेसिफाई इनसाइड डायमीटर ऑफ डोनट। तो इनसाइड पे मैं रख लेता हूं 3 फुट का, और आउटसाइड पे चले, मैंने पहले 5 दिया, 5 को ही एंटर कर लेते हैं। आप देखें इसके अंदर 2 सर्कल हैं, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। जब आप लगा के देखेंगे तो रिंग शेप में आपको नजर आएगा। तो ये डोनट के अंदर फील्ड सर्कल और रिंग दोनों ऑप्शंस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक सप्लाइन की ऑप्शन आती है। सप्लाइन बेसिकली तो एक टेढ़ी सी लाइन है, इतना यूज हम नहीं करते। मैं आगे चलता हूं एलिप्स की ऑप्शन में। एलिप्स किसे कहते हैं? बेजे को कहते हैं। एक आपने अभी बनाया सर्कल, एक हम बनाएंगे बेजा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन इसकी हैं, एक सेंटर, एक्सिस एंड और आर्क। अभी सेंटर के ऑप्शन चूज करते हैं हम। स्पेसिफाई सेंटर ऑफ एलिप्स, यहाँ पे क्लिक किया और उसका कोई भी एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस यहाँ पे दे दें। और इसको आप किस तरह बनाना चाहते हैं, आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, जिस तरह भी, जहां पे भी आपको जिस तरह जरूरत है क्लिक कर दें। रिपीट, एक और ऑप्शन है हमारे पास एलिप्स के अंदर ही, एक्सेस और एंड। एक पॉइंट आप यहाँ पे लगा लेते हैं और दूसरा अदर पॉइंट। इसमें वो आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, स्पेसिफाइड डिस्टेंस टू अदर एक्सेस, यानी ये वाली हॉरिजॉन्टल तो मैंने ले लिया है, अब वर्टिकली मुझे डिस्टेंस देना पड़ेगा। मसलन मैं 10 दे के एंटर करता हूँ, 10 से कितना, ये सर्कल की ही तरह बना है लेकिन थोड़ा सा मैं ज्यादा डिस्टेंस दे के चेक करता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट दिया, ये दूसरा पॉइंट दिया, मैं इसको थोड़ा ज्यादा यानी 10-20 करके एंटर कर देता हूँ, 20 फुट का। तो ये देखें, ये वर्टिकली इसको मैंने खुद 20 दिया, तो ये बन चुका है। अब हमने आर्क की ऑप्शंस पढ़ी। आर्क जितनी भी हमने बनाई है वो हमारे पास सर्कल में बनी है। आर्क जितनी भी हमने पहले यूज की वो सर्कल में। अब हम इस एलिप्स में आर्क बनाना चाहते हैं कि जिस तरह एलिप्स की शेप होती है उसी तरह आर्क बन जाए। तो देखें, ये आर्क की ऑप्शन है। एक पॉइंट मैं यहाँ पे देता हूं, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया और इसको डिस्टेंस मैंने दे दिया 20। अब ये पूछ रहा है आपसे कि इसका स्टार्ट एंगल, यहाँ पे देखें तो स्टार्ट एंगल कितना देते हैं। मैं 0 से स्टार्ट करता हूं और 180 तक लगाना चाहता हूं। तो ये देख लें, ये जो आर्क बनी है ये एलिप्स के अंदर आर्क बनी है, और ये जो पहले हमने यूज की वो सर्कल के अंदर आर्क बन रही थी। तो नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ जाते हैं हम, ब्लॉक की ऑप्शंस। ब्लॉक बेसिकली हम क्यों बनाते हैं? ब्लॉक बनाने का बेसिक पर्पस ये होता है कि चंद एक ऑब्जेक्ट है, आप उनका ग्रुप बना लें ताकि कभी भी आप उनको कॉपी करें, मूव करें एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो सारे इकट्ठे चले जाएं। तो मेक की ऑप्शन यूज करते हैं हम। ये देखिए, जैसे मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट हैं, एक ये बना हुआ एलिप्स, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, तीसरा और चौथा और पांचवा, ये 5 ऑब्जेक्ट है मेरे पास। तो मैं इन सबका ग्रुप बनाना चाहता हूं। तो ब्लॉक की ऑप्शन में जाएं, मेक की ऑप्शन। सबसे पहले इसे कोई भी नाम दे दें। मैंने वैसे दे दिया ASTF, कोई भी नाम एक दे दें आप इसे। और हमने इसे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट टू ब्लॉक। तो कन्वर्ट टू ब्लॉक, देखें यहाँ पे नो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड की ऑप्शंस भी आपको नजर आ रही है। तो मैं इनको क्या करूंगा,
सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएं आप, इन ऑब्जेक्ट को आप क्या करें, सिलेक्ट कर दें। राइट क्लिक करेंगे तो देखें उसने आपको ऑप्शंस दे दी कि 5 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, और यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी नजर आ रहा है। और जब मैं इसको ओके करता हूं, देखिए जब किसी एक ऑब्जेक्ट को, ये आप इसके साथ कोई लिंक नहीं है, ये सेपरेट पड़ा हुआ है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए सारे के सारे सिलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन एक और चीज आपको बता दूं कि इनका बेस पॉइंट मैंने सिलेक्ट नहीं किया था। बेस पॉइंट यहाँ पे शो कर रहा है, ये जो ब्लू आपको नजर आ रहा है। अब इनको, इस ब्लॉक को खत्म कैसे करते हैं, मॉडिफाई के लास्ट पे देखें तो एक्सप्लोड की कमांड होती है, इससे आप इनको सेपरेट फिर से कर सकते हैं। ये देखें, ये फिर से अलग हो गए हैं सारे। अब बेस पॉइंट को यूज करते हैं, उसका फायदा क्या होता है, तो जब हम ब्लॉक को यूज करते हैं, मेक की ऑप्शन, ये बेस मैंने पहले यूज नहीं की, मेक की ऑप्शन में जाते हैं, कोई भी नाम दे दिया, ZX मैंने नाम दे दिया, और यहाँ पे देख लें फिर से वही नो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, सिलेक्ट करते हैं हम इन ऑब्जेक्ट को, सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी राइट क्लिक करते हैं, और 5 ऑब्जेक्ट अगेन हमने सिलेक्ट किए। ये होता है जी बेस पॉइंट। पिक करें आप उस पॉइंट को कि जो बेस बनाना चाहते हैं, मसलन यहाँ पे चलें, यहाँ पे ले लेते हैं, इस छोटे वाले सर्कल के सेंटर में क्लिक कर देता हूँ, तो उसकी एक्स और वाई की पोजीशन उसने ले ली, मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब जब भी मैं इसे सिलेक्ट करूंगा तो बेस पॉइंट, ये जो डॉट आपको ब्लू नजर आ, ये पहले कहाँ पे था, यहाँ पे था, उसकी बेस 0 0 थी, अब उसकी बेस कहाँ पे आई है, जो मैंने पॉइंट उसका दिया है। तो ये है हमारे पास ब्लॉक की ऑप्शन। अगेन बता देता हूं कि इसको सेपरेट करने के लिए, इस ब्लॉक को खत्म करने के लिए एक्सप्लोड की ऑप्शन यूज करते हैं, जो कि मॉडिफाई में है। एक और ऑप्शन आपको बता दूं ब्लॉक से रिलेटेड, कि जितने भी ब्लॉक्स हम बनाते हैं ना, अब मैंने डिलीट कर दिया, अगर आपको जरूरत पड़ जाए दोबारा से तो ब्लॉक इंसर्ट में जाएं, ब्लॉक की ऑप्शन में, और यहाँ पे देखें मैंने कितने ब्लॉक बनाए, 2, एक बनाया था ASD और एक बनाया था ZX का। तो चले किसी एक को हम लेके आना चाहते हैं अपनी ड्राइंग पे दोबारा से, तो मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। ये देखें, ये ब्लॉक जो मैंने बनाया था वो मेरे पास सेव था, मैं दोबारा से उसे लेके आ सकता हूँ। अब जब मैंने उसको इंसर्ट किया तो मैंने उसकी बेस से पकड़ के इंसर्ट किया। अगर दूसरे वाला जिसकी बेस मैंने 0 रखी थी, मैं उसको लेके आना चाहूँ तो उसकी बेस जो जहां पे थी वहां से ही वो इंसर्ट भी होगा। देखें ये बेस उसकी कितने दूर आई है, सिलेक्ट करके बताऊं तो ये देख लें आप, और इसकी बेस जो मैंने खुद रखी थी, खुद सिलेक्ट की थी, यहां पे आ चुका। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है कि मैंने आज मल्टी लाइन, पॉलीलाइन, पॉलीगॉन, रेक्टेंगल, आर्क, सर्कल, डोनट, एलिप्स, ब्लॉक तक। तो उम्मीद है आप ये वीडियो देख के अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई थिंक मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अगर आपको समझ आ रही है और अगर आप इस वीडियो से फायदा उठा रही हैं तो काइंडली चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके।